मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच भयानक जंग छिड़ गई है। इजराइल और अमेरिका ईरान के कई शहरों में हमले कर रहे हैं। इस बीच जंग से प्रभावित इलाकों में कई भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक हफ्ते पहले ही भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए सभी को किसी भी तरह से ईरान छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कई स्टूडेंट्स आज भी ईरान में फंसे हुए हैं। इस बीच एक भारतीय छात्रा ने लाइव स्ट्राइक के बीच वीडियो बनाते हुए अपनी आप बीती बताई है। वीडियो में छात्रा ने कहा है कि ईरान पर इजराइल ने अटैक कर दिया है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें दूतावास ने कई बार ईरान छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी और हम अपने करियर के साथ रिस्क नहीं ले सकते थे। अब हम भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें ईरान से निकाल लें, क्योंकि पता नहीं कि ये जंग कब तक चलेगी और कहां कहां हमला हो सकता है। हालांकि अब अमेरिका इजराइल के हमले के बाद ईरान भी पलटवार करते हुए मिसाइलें दाग रहा है। अब जंग जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारों का क्या मानना है, सुनिए। शुरुआत अभी शुरू हुआ है। इजराइल और यूएस ने मिलके ईरान पे अटैक किया है। कई जगह ईरान में, कई सिटीज में, तेहरान में और दूसरे सिटीज में भी एक्सप्लोजन सुनाई दी हैं। अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कितने दिन चलेगा ये हमला हुआ जो है, उसे कितनी लंबा युद्ध चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान जो है, जो जिसके पास भी मिलिट्री काफी स्ट्रांग है, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके पास ड्रोन्स हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा और ईरान और इजराइल के बीच में एक लंबी युद्ध चलने की संभावना है। संदेश ये मिलता है कि इजराइल के एक तो रिलेशंस अरब देशों से काफी पहले के मुकाबले में बेहतर हो गए हैं, खास करके अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद। जैसे अरब देश हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को, बहरीन, सूडान, फिर इजिप्ट और जॉर्डन से भी ठीक ठाक रिलेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि इजराइल अब अरब देशों को ये मैसेज देना चाहता है कि वो ईरान और इजराइल के झगड़े के बीच में ना आए, और ये लाइकली है कि ये लोग जो अरब देश हैं वो इस झगड़े के बीच में ना पड़ेंगे, लेकिन वो कंडेम जरूर करेंगे। वो अरब देश वेस्ट एशिया में वॉर नहीं चाहते हैं, तो वो कंडेम करेंगे, लेकिन उनका इसमें इन्वॉल्व होना वो बहुत अनलाइकली है। अमेरिका सत्ता परिवर्तन की कोशिश तो काफी दिन से कर रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान में, और ईरान अंदरूनी तौर पे काफी कमजोर हो चुका है। वहाँ उसकी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है जो सैंक्शंस की वजह से। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ईरान में। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले जनवरी में कि काफी सारे प्रोटेस्ट ईरान में देखे गए। उसके अलावा जो पिछले साल 12 दिन की वॉर हुई थी 2025 में जून में, उसके बाद भी ईरान में काफी मुश्किलें बढ़ी हैं। तो ऐसा तो कहना मुश्किल है कि इमीडिएटली रेजिम चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिम चेंज की संभावना को पूरी तरह से खारिज भी करना सही नहीं होगा। मोदी के 2 दिन पहले ही यरूशलेम से लौटने को भारत, ईरान और इजराइल दोनों नेताओं के साथ क्या संदेश दे सकते? भारत के हिसाब से अगर देखें तो किसी भी तरह का युद्ध जो खाड़ी के देश हैं वहां या फिर वेस्ट एशिया के रीजन में, ये भारत के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के बहुत सारे सिटीजन्स हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं जो कि खाड़ी के देश में रहते हैं। उनकी सेफ्टी की इशू है। उसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, वो भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ट्रेड और मैरीटाइम जो ट्रेड होते हैं उसका भी इशू है, वो भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई सारी चीजें हैं जो भारत की इंटरेस्ट की हैं, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है वेस्ट एशिया में अगर एक वाइडर बड़ा वॉर और बड़ी और लंबी वॉर चले। लेकिन ऑलरेडी भारत ने इसके एम्बेसी ने टेल अवीव में और ईरान ने ऑलरेडी एक एडवाइजरी इशू किया है, जिसमें अपने भारतीय नागरिकों को कहा है कि वो वहाँ देख लें वहाँ की सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली काम करें और अपनी सेफ्टी को इंश्योर करें। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए
इमीडिएटली किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट की तो बात नहीं है, बट किसी भी देश को क्रिटिसाइज करना भी मुझे लगता है कि भारत के लिए सही नहीं होगा। और मुझे लगता है कि भारत इस बात पे एम्फेसिस करेगा, इस बात पे जोर डालेगा कि वॉर के बदले अगर नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के थ्रू प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए तो वो बेहतर होगा।